हेलो। तो अगेन हम लेके आ गए हैं टी एस डायग्राम 10 डायग्राम का। हम नेक्स्ट जो हमने पिछले लेक्चर में एक पेंडिंग में छोड़ा था कि हम आपको बताएंगे कि D4, D5, D6 और D7 इन सारों का टी एच डायग्राम अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। सिंपल सा है, ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करेंगे। आपको छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपके लिए बता देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। देखो, इस चीज़ को अगर आप याद ही कर लोगे ना डायरेक्ट, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे डायरेक्टली कंसेप्ट लगाकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, वहाँ पर हर आपकी समस्या का आपका समाधान मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा ये है कि जब D4 कंडीशन होती है, D4 होता है, तो D4 में अब देखो सुगैनो डायग्राम में क्या होती है, दो साइडें होती है। मैंने इसमें बोला था आपको लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों में क्या बनेगा, एक साथ अपन को डायग्राम क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साइड होता है लो का और एक साइड होता है हाई का। ठीक है, तो कौन सी टर्म लो में कंसिडर करेंगे अपन, कौन सी हाई में कंसिडर होती है, कौन सी लो में आती है, कौन सी हाई में आती है, तो ये चीज इसमें अपन क्लियर लिख रहे हैं। इस चीज को अपन याद कर लेंगे तो अपन को ज्यादा झंझट ही नहीं है। अपने एग्जाम में डायग्राम्स आएंगे, अपन को सीधा याद होगा और अपन डायरेक्ट क्लियर उसको अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो D4 के अंदर अपन देखते हैं कि जो लो स्पिन होता है, उस लो स्पिन में जो ग्राउंड टर्म सिंबल होता है वो होता है EG5। क्या होता है, EG5 या 5G, EG से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, 5D ग्राउंड टर्म सिंबल होता है और इसका मूल्यांकन टर्म सिंबल क्या होता है आपका, 5EG होता है। ठीक है, ऐसे ही हाई स्पिन के अंदर D4 के हाई स्पिन का जो इधर वाला ग्राफ जब हाई स्पिन का बनेगा तो उसमें ग्राउंड टर्म सिंबल क्या होगी, 3H, और इसका मूल्यांकन टर्म सिंबल क्या होगा, 3T1G होगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही D5 में ग्राउंड टर्म सिंबल 6S होता है और मूल्यांकन टर्म सिंबल क्या होता है, A1G, और हाई स्पिन में 2I होता है और इसमें T2G होता है। ठीक है, इसी तरीके से D6 में जो लो स्पिन में होता है वो ग्राउंड टर्म सिंबल 5D होता है। ग्राउंड टर्म सिंबल कौन सा होता है, 5D होता है, और मूल्यांकन टर्म सिंबल क्या होता है, 5T2G, और हाई स्पिन के अंदर अपन का 1I होता है और मूल्यांकन टर्म सिंबल A1G होता है। ठीक है, D7 में क्या होता है, लो स्पिन में ग्राउंड टर्म सिंबल 4F होता है और T1G इसका मूल्यांकन टर्म सिंबल होता है, और हाई स्पिन में D7 के हाई स्पिन में 2H ग्राउंड टर्म सिंबल, और EG क्या होता है, इसका मूल्यांकन टर्म सिंबल होता है। ये चीज आपको समझ में आई। इसी के बेस पर अपन को इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि अपन D4 में देखते हैं अपन। ठीक है, तो D4 में अपन ने क्या किया है, इसमें ग्राफ खींचना। ठीक है, E/B और डेल नॉट बाई बी के बीच में खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर लो स्पिन वाला रीजन ये होता है, हाई स्पिन वाला ये लो हाई लो हाई। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, इनके एनर्जी गैप्स क्या हो जाते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं, तो वो हाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन ग्राउंड टर्म सिंबल देखें 4D के लिए तो क्या आता है, 5D। अब इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो D4 के लिए कि 5D आता है, और इसका मूल्यांकन टर्म सिंबल 5D के अंदर क्या होगा, EG और T2G में डिवाइड होगा। ये चीज आप वैसे भी निकाल सकते हो, पर पहले निकाल के आए हैं वही सेम अपने किसके डायग्राम के बेस पर है ये। ठीक है, नॉर्मल अपने, तो इसको अपन नॉर्मल में कहा सके T2G और EG और T2G में क्या होगा, स्प्लिट होगा। ठीक है, तो 5D जो ग्राउंड टर्म सिंबल है ये कौन से मूल्यांकन टर्म सिंबल में वो हो रहा है, ये तो EG में हो रहा है, और ये ऊपर किस में हो रहा है आपका, T2G में हो रहा है, 5 है। ठीक है, अब ये 3H वाला है, 3H इसका है किस 3H, और किसके इसके अंदर D4 के अंदर 3H क्या आता है, ग्राउंड टर्म सिंबल। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन टर्म सिंबल क्या होगा, T1G। क्या होगा, T1G। अब देखो ये EG जो होता है, ये EG को अपन हाई स्पिन में इस तरीके से शो करते हैं। सारे डायग्राम अपन अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं बेटा। ये जो 5EG है, जो ये इस फ्लैट लाइन में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, इस ये लो रीजन में है, लो स्पिन में। इसको हाई स्पिन में अगर अपन शो करेंगे तो कुछ इस तरीके से इस 5EG को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, और इस वाले को 5EG में शो करेंगे। ठीक है, और लो रीजन में लो स्पिन में 5T2G ऐसे शो होता है। तो हाई स्पिन में क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा अपर जा करके क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा शो कर देंगे T2G को। ये खत्म। H वाले का T1G को अपन हॉरिजॉन्टली यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी T1G को अपन ऊपर जाकर भी एक बार क्या करेंगे, शो करेंगे। और किस किस में डिवाइड होता है, H3, और किस किस में डिवाइड होता है, EG में भी होता है, किस T2G में होता है। तो सारे में क्या कर देंगे अपन, स्प्लिट इसको कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल। इसमें कोई दिक्कत आई, दिक्कत कब आएगी आपको, जब आपको यही नहीं पता होगा कि इसका ग्राउंड टर्म सिंबल D4 के लिए 5D और 3H आता है।
तो आप इनको अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो उसको बनाने में कोई दिक्कत आएगी क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इनको डायरेक्ट अपन याद रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 5D में होता है कि इसमें ग्राउंड टर्म सिंबल कितने हैं? 2, 6x और 2i, 6s और 2i। अब s के लिए केवल एक में ही स्प्लिट होता है, A1G में। तो A1G यहाँ पर क्या है? A1G में ही स्प्लिट होता है। तो A1G यहाँ पर क्या है? लो स्पिन में, हाई स्पिन में शो करेंगे तो इस तरीके से शो कर देंगे। 2i लो स्पिन 2i किस तरीके से शो हो रहा है? T2G में, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली लो स्पिन में हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है, तो इसको अपन हाई स्पिन में क्या कर देंगे? T2G यहाँ पर शो कर देंगे। और i किस किस में स्प्लिट होता है? A2G में, EG में, A1G में। तो वहाँ पर अपन ने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर कितनी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट मिल रही है उनको? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स का कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में कितनी मिल रहा है? पर 4 मिल रही है, ठीक है। ये 5D5 का हो गया। तो आसान है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आप उनको याद कर सकते हो। एक तरीके से आप उनको ट्रिक भी मान लो, आप उनको डायरेक्ट ही याद कर लोगे तो आपको किसी प्रकार की मेहनत ही करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अंदर डायरेक्ट सीधा सीधा आपकी आंखों के सामने बनता हुआ नजर में आएगा, ठीक है। ऐसे ही D6 में भी 5D और 1i, इसमें स्प्लिट ग्राउंड टर्म सिंबल इसके इसलिए आते हैं। तो 5D में क्या आता है? T2G और EG, T2G और EG। इस T2G को हाई स्पिन में यहाँ शो कर दिया, हाई स्पिन में। और इस वाला जो T2G है, ये वाला जो EG है, इस वाले EG को हाई स्पिन में थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके कर दिया, इसकी हाई एनर्जी में इसको कर दिया, शो कर दिया हाई स्पिन के अंदर, ठीक है। इसी तरह I का जो हॉरिजॉन्टली मिलिकन टर्म सिंबल आता है, A1G आता है। इस A1G को अपन क्या कर देंगे? हाई स्पिन A1G आता है, ठीक है। अब ये और किस किस में स्प्लिट होता है? और किस किस में स्प्लिट होता है? T1G में होता है, T2G में होता है, EG में होता है, A2G में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बन गया आपका। आपको सिर्फ ग्राउंड टर्म सिंबल, मुलिकन टर्म सिंबल दोनों के पता होना चाहिए। और तो ये किस किस चीज़ में स्प्लिट हो रहा है, किन किन टर्म में क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। ये चीज़ आपको मैं पहले से ही बता के आ रहा हूँ। तो उन टर्म में इनको क्या करो? स्प्लिट कर दो। सिंपल सा है, बन गया टेबल को डायग्राम। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ऐसे ही D7 के अंदर आता है। D7 के अंदर आपको याद रखना है जैसे कि 4F ग्राउंड टर्म सिंबल है। अब मैंने क्या बोला? जहां F आएगा वो P लेकर, ये FP लेकर आ गया। और कौन सा ग्राउंड टर्म सिंबल है? सर 2H है। तो 4F, F T1G में, इसको हाई स्पिन में भी अपन ने शो कर दिया, ठीक है। और यही 4F और किस में डिवाइड होता है? T2G में। इस T2G को हाई स्पिन में शो कर दिया। और किस में होता है? A2G में। ये यहाँ पर आपका T2G है, ये आपका A2G है 4, ठीक है। T2G में होता है, इसको हाई स्पिन में शो कर दिया। A2G आता है, A2G को हाई स्पिन में शो कर दिया। 4P एक में ही डिवाइड होता है, किसमें? T1GP, इसको हाई स्पिन में अपन ने क्या कर दिया? शो कर दिया। इतना आपका काम खत्म। इतना आपने शो कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ H में। H का मुलिकन टर्म सिंबल EG होता है। क्या होता है? EG। और किन किन पार्टों में डिवाइड होता है, और किन किन टर्म में स्प्लिट होता है? कि सर T1G में भी होता है, T2G में भी होता है, और ये T1G। तो इस तरीके से आप इनको स्प्लिट कर सकते हो। आपका ये TS डायग्राम, टेबेनो-सुनेगो डायग्राम जो हमने पेंडिंग छोड़ा था, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। D4, D5, D6 और D7 के लिए। सिंपल सी आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ें याद रखनी है कि उसके लिए कौन से ग्राउंड टर्म सिंबल आ रहे हैं और उन ग्राउंड टर्म सिंबल का कौन सा मुलिकन टर्म सिंबल होता है। दैट्स इट। और बाकी का तो आपको पता ही है किन किन चीज़ों में स्प्लिट होता है, उनको डायरेक्टली आप स्प्लिट कर सकते हो। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आज TS डायग्राम का जो अपना सेकंड पार्ट हम अपलोड करने वाले थे, हमने यहाँ पर अपलोड किया है। और यहाँ पर आपका TS डायग्राम कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक अपन आगे के नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम की लिंक अपन को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप उसको डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।